दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये नोट्स दिया गया है, ये हमारे क्लास का नोट्स है। दोस्तों देखते हैं कि आइसोमेट्रिक डायग्राम कैसा होता है। दोस्तों इससे पहले का वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक ब्लॉक और पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो आप इससे पहले का वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक आइसोमेट्रिक डायग्राम दिया गया है। दोस्तों जैसे कि इसका एंगल जो है 30 डिग्री होता है। दोस्तों आइसोमेट्रिक डायग्राम जो है 30 डिग्री एंगल पे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का डायग्राम जो है हमारे पास ये है। ये इसको आइसोमेट्रिक डायग्राम कहा जाता है क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल पे बनाया जाता है। ये हमारा आइसोमेट्रिक डायग्राम है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको एक बेस लाइन का ज़रूरत होता है, जो कि बेस लाइन हम इस प्रकार से लगाते हैं। दोस्तों ये हमारा कॉपी का पेज का किनारा है और इस प्रकार से आप देख रहे होइएगा कि इसको हम पढ़ते हैं मिलीमीटर। इसमें जो रीडिंग दिया गया है इसको ये CM लिखा गया है यानी सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है हमारा 10 मिलीमीटर होता है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि इधर हम 30 मिलीमीटर पे ये पॉइंट मार्क करते हैं, 30 मिलीमीटर पे हम ये पॉइंट मार्क करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम 30 मिलीमीटर पे ये पॉइंट मार्क किए हैं और कुछ डिस्टेंस पे हम इधर भी 30 मिलीमीटर पे ये एक और पॉइंट मार्क करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से। और ये पॉइंट मार्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बेस लाइन जो है सीधा बन सके। दोस्तों इस प्रकार से अब हम एक लाइन लगा लेंगे जो हमारा बेस लाइन कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से एक बेस लाइन लगा लिए दोनों पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए। तो दोस्तों ये हमारा बेस लाइन हो गया। इसके बाद क्या करना है कि ये जो सेट स्क्वायर था हमारे पास ये 30 डिग्री का था। इसका एंगल अगर हम इस प्रकार से रखे हैं तो इधर का जो ये एंगल बन रहा है दोस्तों ये 30 डिग्री का है यानी 30 डिग्री का। और अगर इसको हम इस प्रकार से फिर मूव करा देते हैं, इस प्रकार से इसको मूव करा देते हैं और ऐसे अगर रखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा तब भी ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का ही बनेगा दोस्तों। तो इसका हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ये दोनों तरफ का जो एंगल है ये एंगल, और ऐसे रखें तो भी ये एंगल दोनों 30 डिग्री का होता है यानी कि 30 डिग्री का। और अगर इस प्रकार से अगर हम इसको रखें तो ये वाला जो इसका बैक का जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है यानी कि 60 डिग्री होता है। तो दोस्तों हमको बनाना आइसोमेट्रिक होता है तो इसलिए हम इस सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हैं और ये सेट स्क्वायर को हम क्या करते हैं कि बेस में रखते हैं। बेस में कैसे रखते हैं अब इसको चलिए देखते हैं कि बेस में कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ये हम बेस लाइन लगाए थे, ये बेस लाइन में अब इस सेट स्क्वायर को हम यहाँ पे इस बेस लाइन पे एडजस्ट करें और उसके बाद हम इस पे इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, ऐसे सेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डायग्राम है तो ये डायग्राम आइसोमेट्रिक है। इसमें यहाँ से एक ये जो रेखा लगा है ये राइट साइड लगा है, ये राइट साइड। अगर इसको हम एक ही सेंटर माने, यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर मानते हैं तो सेंटर से कहें कि एक रेखा जो है राइट साइड आया है जो 70 mm का है और एक लेफ्ट साइड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये इस प्रकार का दो रेखा बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको सेट स्क्वायर को इस प्रकार से हम इस प्रकार से ये स्लाइड करेंगे और जैसे ही हम जब इसको स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से चाहे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं कहीं से। इस प्रकार का एक रेखा हम इस प्रकार से लगाते हैं। ये हम इस प्रकार से एक रेखा लगा दिए। अब इस प्रकार से तो एक रेखा लगा दिए। इसके बाद अब क्या करना है कि फिर ये रेखा जो हम लगाए हैं इधर से लेफ्ट साइड लगाए हैं, इस प्रकार चले लेफ्ट साइड की तरफ। अब क्या करना है कि इस सेट स्क्वायर को अब इस प्रकार से फिर मूव करा लेना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से। और इस प्रकार से मूव कराने के बाद अब क्या करना है कि एक रेखा जो है एक रेखा इस प्रकार से लगाना है।
इस प्रकार से लगा दिया। इसके बाद अब इस सेट स्क्वायर को बिल्कुल जहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बना रहा है दोनों रेखा, वहाँ से अब इसको हम इस प्रकार से बिल्कुल इस प्रकार से रखकर और ये 90 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं, यानी कि एक लाइन लगा। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि अब ये 3 लाइन लगाने के बाद चाहे कोई भी आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाए तो हमको स्टार्टिंग का ये 3 ही लाइन लगाना पड़ेगा। ये 3 लाइन के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि जो हमारे पास डायग्राम है, जैसे हम ये बनाने चले हैं, ये बना रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल ही बेसिक डायग्राम है और आप देख सकते हैं कि ये बेसिक के बाद थोड़ा सा डायग्राम का ये डायरेक्शन चेंज हो गया है और डायग्राम भी थोड़ा बड़ा बना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बना चुके हैं डायग्राम। ये मेरा खुद का नोट्स है, खुद से बनाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जैसे अब ये वाला जो राइट साइड वाला जो लाइन है ये कितना का है। तो हम देख रहे हैं कि ये राइट साइड वाला लाइन जो है 70 mm का है, यानी कि 70 mm का है। तो ये अब हम यहाँ से इस प्रकार से इसको देखिए, अब देख सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि 70 mm चाहिए 70, तो ये 70 mm जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लिए इस प्रकार का, आप देख रहे होइएगा। इसके बाद अब इधर कितना चाहिए, ये लेफ्ट साइड वाला लाइन कितना का होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड वाला 50 mm का होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाला लाइन जो है अब हम 50 mm का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम मार्क करेंगे 50 mm पे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम मार्क कर रहे हैं 50 mm। ये 0 से ले रहे हैं और 0 से 50 mm पे मार्क कर रहे हैं इस प्रकार से। और इसके बाद अब हाइट वाला कितना है, हाइट कितना का है, ये हाइट वाला लाइन यानी कि 90 डिग्री वाला ये कितना है, तो ये 50 mm का है, यानी 50 mm का है। तो जाहिर सी बात है ये भी 50 mm का होगा और ये भी 50 mm का ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 90 डिग्री वाला लाइन लगाया है हम इसको कितना माप लेंगे कि 50 mm, हाइट 50 mm है तो हम हाइट 50 mm माप लेते हैं इस प्रकार से। आप देख सकते हैं, बस आप गौर से इसको देखिए, इसमें बस 3 ही लाइन ऐसा है जिसका डायमेंशन दिया गया है, एक ये 70 mm, एक 50 mm और एक ये हाइट 50 mm। तो डायग्राम में हमको जिसका डायमेंशन दिया जाएगा बस उसी के डायमेंशन से मतलब है, बाकी किसी के डायमेंशन से मतलब नहीं है। बाकी का सारा लाइन ऑटोमेटिक एक्चुअल डायमेंशन पे कटते चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कटेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अब फिर से हम इसको इस बेस लाइन पे लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से अब ये लाइन जिस डायरेक्शन में हम लगाए थे, सेट स्क्वायर रख के लगाए थे, देखिए ये बेस वाला जब नीचे वाला लगाए थे ना ये 30 डिग्री एंगल पे, तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर रख के लगाए होंगे हम, और इसी पे रख करके हम सीधा कर लेंगे। और इसी के ऊपर ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको आगे की तरफ स्लाइड करेंगे, देखिए आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और इस पॉइंट तक लाएंगे जहाँ पे हम ये पॉइंट लगाए हैं 50 mm हाइट पे, और यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा लगा दिए। अब ये कितना बड़ा लगा दें इससे मतलब नहीं, इसका डायमेंशन जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब ये वाला लाइन लगाए थे ना हम, जिस प्रकार से जिस डायरेक्शन में सेट स्क्वायर को रखे थे ये नीचे वाला लाइन लगाने के लिए, उसी डायरेक्शन में यहाँ से भी लाइन लगाने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम पहले का लाइन जो लगाए थे इसी प्रकार से लगाए थे, और इसी डायरेक्शन में जब हम इसको और आगे तक जब लेके आएंगे, देखिए सेट स्क्वायर को और ऊपर तक ले गए, तो यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जो है सो इस लाइन को अब हम लगा लिए। इसके बाद अब क्या करना है, एक तो 90 डिग्री वाला लाइन लगा चुके थे, अब ये जो पॉइंट लगा है यहाँ से 90 डिग्री का लाइन लगेगा, यहाँ से इस प्रकार से 90 डिग्री का लाइन। तो 90 डिग्री का लाइन लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल इस प्रकार से रखेंगे और देखिए इसमें इसको सेट करेंगे इस प्रकार से। इस पॉइंट ये लगाए थे 50 mm पॉइंट, ये पॉइंट के सामने लेके आएंगे और यहाँ से इस प्रकार से हमारा ये लाइन लग जाएगा। अब देखिए ये 50 mm का नाप चुके थे नीचे का लाइन, तो ऊपर 50 mm पे ही एकदम कटा होगा। जैसे कि इसका हम देख सकते हैं कितना पे कटा, तो आप देख सकते हैं कि ये 50 mm पे ही
हमारा लाइन कटा है। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक कट जाता है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट था हमारा, तो यहाँ से ये 70 था, तो ये ऊपर भी 70 ही कटा होगा। अब क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा जो लाइन बना है, एक्स्ट्रा लाइन यानी कि जो ज़्यादा लाइन हम ले चुके थे, इसको ज़्यादा वाले को हम क्या करेंगे कि अब हम इसको मिटा देंगे इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से इसको मिटा लेंगे। मिटाने के बाद अब क्या करेंगे कि फिर से अब हम चाहें तो सेट स्क्वायर को किसी भी डायरेक्शन में रखें, दोनों में से कोई एक लाइन तो लग ही जाएगा। अगर इस प्रकार से इसी डायरेक्शन में अगर रखते हैं तो हम आगे की तरफ लेके आएंगे या फिर पीछे की तरफ लेके आएंगे, देखेंगे कहाँ से ये मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये तो हमारा यहाँ से लाइन लगेगा। इसको आगे तक और देखते हैं, तो इसको आगे तक लेकर के आए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक जो है सो लाइन हमारा इस तरफ आएगा इस प्रकार से, और इसका अब एक लाइन तो इस प्रकार से लग चुका है, तो दूसरी लाइन लगाने के लिए ये इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। देखिए इस प्रकार से मूव करा देंगे। और इसके बाद अब नीचे वाला जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक ये लाइन था 70 mm का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट तक जैसे ही आएंगे ना, तो अगला लाइन ऑटोमेटिक कट जाएगा, यानी कि पीछे जो लाइन बन रहा है ये भी 70 mm का ही बना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि आपको अच्छी से समझ में आए। तो दोस्तों देखिए अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ हम ये डायग्राम जो है सो किस प्रकार का हमारा बना है। तो बाकी को अब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं पेन से। देखिए सारे लाइन को हाईलाइट कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए पेन से कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट पता चल सके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेन से इसको जो है सो हाईलाइट कीजिए, आप इसको पेंसिल से ही बना सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग सब्जेक्ट है, पेंसिल से ही बनाया जाता है, पेन से नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये डायग्राम किस प्रकार से बन चुका है, बिल्कुल सेम ही बना है इस प्रकार का। देखिए ये दोनों ही डायग्राम हमारा सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं इसका कि अब जो डायमेंशन है ये डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन किस डायरेक्शन में करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि डायमेंशन हम किस प्रकार से करेंगे इसका, कि जैसे ये डायमेंशन भी आपको पेंसिल से ही करना पड़ेगा, पेन से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो बेस लाइन हम लगाए थे, अब इस बेस लाइन का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बेस लाइन को हम इसलिए मिटा दिए हैं क्योंकि बेस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि किसी से मतलब उतना ही रखना चाहिए जब तक मतलब हो, क्योंकि दुनिया स्वार्थी हो चुका है। तो इसलिए मतलब उतना ही रखा जाता है जब तक मतलब हो, मतलब ख़त्म, मतलब बात ख़त्म ना। तो देखिए अब बेस लाइन का जो है काम ख़त्म हो गया है, तो बेस लाइन को दोस्तों मिटा चुके हैं। इसके बाद अब क्या करना है कि हमको ये अब एक्सटेंशन लाइन लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले डायमेंशन करने के लिए हमको तो एक्सटेंशन लाइन लगाना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन लाइन किस प्रकार से लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन लाइन जो लगाते हैं ना, हम 10 mm का लगाते हैं। एक्सटेंशन लाइन 10 mm का लगाते हैं, और डायग्राम से एक्सटेंशन लाइन के बीच का दूरी यानी कि कुछ ये 2 mm का होता है दूरी। तो हम यहाँ पे 2 mm का ये डिस्टेंस छोड़ेंगे डायग्राम से, आप देख सकते हैं, और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे। आप देख सकते हैं कि डायग्राम से ये लाइन के बीच कुछ दूरी है, वो दूरी 2 mm होता है। और ये 90 डिग्री वाले लाइन का डायमेंशन दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम 90 डिग्री पे ही एक्सटेंशन लाइन लगाएंगे। और नीचे भी यहाँ पे अब हम एक्सटेंशन लाइन जो लगाएंगे ये 90 डिग्री पे ही लगाएंगे इस प्रकार से। और एक और एक्सटेंशन लाइन लगाएंगे यहाँ पे इसका फ्रंट का दिखाने के लिए, कि यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से कि ये हमारा एक्सटेंशन लाइन बन चुका है। इसके बाद ये नीचे जितना भी नीचे डायग्राम के नीचे जितना भी एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे ये 90 डिग्री पे बनेगा। और हम जब दोनों तरफ एक्सटेंशन लाइन बनाए, चाहे राइट साइड बनाए या लेफ्ट साइड बनाए, तो उस दरमियान जो है हमारा ये 30 डिग्री पे एक्सटेंशन लाइन बनेगा। यानी
एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सटेंशन लाइन को हम इसी लाइन के डायरेक्शन में बना रहे हैं, यानी कि इस तरफ डायमेंशन करने जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, सिंपल है। अब देखिए इस प्रकार से अब हम इसको कैसे, ये एक्सटेंशन लगा दिए। लगाने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है कि ये 10 mm का जो एक्सटेंशन लाइन लगाए हैं, अब हम कहेंगे आपको कि अगर ई कलम का जो है लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये कलम का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जैसे इसको हम इस प्रकार से रख दें और कहें कि इसका जो हाइट है ये नीचे से 10 सेंटीमीटर है, आप कहेंगे कि आप ऊपर से इसको 8 सेंटीमीटर काट के हटा दीजिए। अगर हम कहेंगे कि ऊपर से 8 सेंटीमीटर काट करके हटा दीजिए तो आप क्या कीजिएगा कि इसको ऊपर से 8 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा और वो जितना पे आएगा 8 सेंटीमीटर वहाँ से इस प्रकार से इसको काट करके हटा दीजिएगा, यानी कि नीचे कितना mm बचेगा, 2 mm बचेगा। और बिल्कुल सही है कि 2 mm ही नीचे बचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ कलम को काटना नहीं है, करना क्या है कि ये जो एक्सटेंशन लाइन है तो 10 mm का, ये 10 mm के एक्सटेंशन लाइन में ऊपर से यानी कि 8 mm डिस्टेंस छोड़ देना है, यानी कि ऊपर से 8 mm छोड़ने का बात करें तो नीचे से कितना छूटेगा, तो आप बिल्कुल कहिए कि 2 mm छूटेगा, तो बिल्कुल सही है 2 mm ही छूटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 8 mm छोड़ करके नीचे से पॉइंट मार्क करेंगे, यानी कि नीचे से 2 mm बच जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे कि पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर से 8 mm नापेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 mm बचेगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन 2 mm और बाकी, यानी कि अब आप समझ चुके होइएगा कि ये एक्सटेंशन लाइन में जो है ये 10 mm के एक्सटेंशन लाइन में, और इसके बाद इस तरह से ये लाइन लगा देता है। इसके बाद अब फिर इस पॉइंट से मिलाते हुए ये जो 8 mm छोड़े हैं यहाँ पे इस प्रकार से इसको मिलाएंगे। इसके बाद फिर इसमें भी वही प्रक्रिया होगा कि इधर से 8 mm छोड़ेंगे और बाहर 2 mm, इधर से 8 mm और बाहर 2 mm, और फिर से ये एक्सटेंशन लाइन में ये जो लाइन बनाते हैं इसको एरो लाइन कहा जाता है। ये हमारा एरो लाइन बन चुका है दोस्तों। इसके बाद अब जो हम यहाँ पे एरो जो बनाएंगे वो बिल्कुल इस प्रकार से बनाते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कट मार्क लगा लेते हैं और इस प्रकार से जो है हम इसका एरो हेड बनाते हैं, इसको कहा जाता है एरो हेड। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से बन चुका है ये। बाकी का सभी में हम इसी प्रकार से एरो हेड बनाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से एरो हेड बनाएंगे और सभी में एरो हेड बनेगा इस प्रकार का। बिल्कुल इस प्रकार का एरो हेड बनाएंगे और ये हमारा एरो हेड बन करके तैयार है। उसके बाद ये फाइनली हमारा डायग्राम भी बन के तैयार है। अब जो डायमेंशन इसमें दिया गया है, ये डायमेंशन हम इस प्रकार से इससे देखते हुए जो है सो इसमें लिख देंगे, यानी कि ये 70 लिखा गया है, यानी कि 70 mm, यानी कि 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 mm कहें तो 5 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी इसका दिया गया है ये 50। दोस्तों किसी भी कंडीशन में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डायमेंशन लाइन के अंदर लिखे हैं और यहाँ पे डायमेंशन लाइन के बाहर लिखे हैं। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जब हम डायमेंशन नीचे करते हैं तो एरो लाइन के ऊपर करेंगे, और साइड में करेंगे ये लेफ्ट साइड करेंगे तो डायमेंशन लाइन के बाहर, और राइट साइड करेंगे तो डायमेंशन लाइन के अंदर करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, ये हम डायमेंशन लाइन एक वीडियो पहले से डाल चुके हैं डायमेंशन लाइन का, आप वो देख सकते हैं, उसमें हम बिल्कुल विस्तार से बताए हैं कि क्यों करते हैं। फिलहाल इसमें संक्षेप में बता देते हैं कि किसी भी कंडीशन में डायमेंशन हम डायमेंशन लाइन के ऊपर ही करते हैं। इसका कुछ लॉजिक होता है कि ये डायग्राम रोटेट कराने के बाद जो है तो ये डायमेंशन जो बाहर लिखा गया है इसको अगर इस प्रकार से रोटेट करा दिया जाए तो ये इस प्रकार से मूव कर जाएगा और ये डायमेंशन ऊपर चला जाएगा। ये उसमें विस्तार से बताए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप डायमेंशन लाइन समझना चाहते हैं तो। बाकी का दोस्तों हमारा ये बन चुका है डायग्राम आइसोमेट्रिक। तो अब हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, जैसे कि फ्रंट डायग्राम में जो लिखा गया है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है, FRONT फ्रंट, VIEW फ्रंट व्यू।
उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अब साइड व्यू, SIDE साइड, VIEW, और लास्ट जो है हमारा ऊपर लिखा गया है टॉप व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लिख देंगे इसका नाम TOP, टॉप, VIEW। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम आइसोमेट्रिक बन करके तैयार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आइसोमेट्रिक बनाया जा सकता है। किसी भी डायग्राम का आइसोमेट्रिक को हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि जो भी लाइन इस प्रकार का हो तो हम इसको 90 डिग्री का लाइन समझेंगे, और ज़रा सा भी चाहे लाइन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर इस प्रकार का हो मतलब ये हम 30 डिग्री का ही समझेंगे अगर मेरा डायग्राम आइसोमेट्रिक है तो। और दो ही को लाइन का इसमें प्रक्रिया होता है, या तो लाइन 30 डिग्री का होगा, नहीं तो लाइन 90 डिग्री का होगा। ये तीसरा कोई एंगल हो ही नहीं सकता है आइसोमेट्रिक में। अगर लाइन छोटा सा भी क्यों ना हो, अगर इस प्रकार का अगर लंबवत लाइन हो दोस्तों, इस प्रकार से अगर लाइन जो है हमारा इस प्रकार से ये लंबवत लाइन हो तो हम इसको 90 डिग्री का लाइन समझेंगे। और अगर लाइन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर इस प्रकार से लाइन गिरा हुआ हो या इस प्रकार से क्रॉस हो तो इसको हम 30 डिग्री का लाइन समझेंगे। तो आइसोमेट्रिक में दो ही लाइन होता है, एक 90 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो सेट स्क्वायर को हम बिल्कुल इसी प्रकार से सेट कर सकते हैं और आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप आइसोमेट्रिक बनाना सीख चुके होइएगा ये वीडियो देखने के बाद। और इसे टॉप डायग्राम बनाने के लिए जो है सो आप बिल्कुल इसी प्रकार से, चाहे डायग्राम कोई भी हो, आप बिल्कुल इस प्रकार से इजीली बना सकते हैं। तो मेनली होता है इसमें सेट स्क्वायर चलाना, और अब आप सेट स्क्वायर चलाना सीख चुके होइएगा। तो दोस्तों अगर आप ड्राइंग में कमज़ोर हैं और अगर चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राइंग सीखना, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।